हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका द फर्स्टली चैनल में एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए एजुकेशन प्लानिंग हम किस तरीके से करना चाहिए, उनके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कक्षा कक्ष का क्या उनका कार्यक्रम होना चाहिए, उनके लिए प्लान करना चाहिए हमें। तो हम बात करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला पॉइंट है एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो इसमें हम देखते हैं कुछ वर्ष पहले तक हम आईडी एमआर है जी, एमआर की जगह हम आईडी यूज करेंगे। आईडी बालकों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे तथा उनका पिछले जन्मों का कर्म या इस जन्म में पिछले जन्मों का दंड कहकर छुटकारा पा लेते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों के शोधों के द्वारा लोगों का यह भ्रम दूर हो गया है तथा इस प्रकार के बालकों के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल गया है। हम अब उनको समाज का एक अंग समझने लग गए हैं तथा उनकी शिक्षा आदि के लिए भी आगे बढ़ने लगे हैं। पहले क्या था कि ऐसे बच्चों को बोझ समझकर पिछले जन्मों का कर्म है या इस तरीके के इनके माँ बाप ने ऐसे कर्म किए होंगे, इस वजह से इनको ऐसे बच्चे पैदा हुए, ये सोच क्या कर लेते हैं हम, छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन कुछ रिसर्च वगैरह हुए, उसके बाद में ये पता लोग ये समझने लग गए, उनका बदलाव होगा दृष्टिकोण में कि भैया ये भी एक समाज का अंग है और इनको भी हमें समाज में आगे बढ़ाना चाहिए और हमें इनके लिए कुछ करना भी चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए उनके लिए प्लानिंग, तो वो आगे चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट आता है हमारा अच्छी आदतों का विकास। इस प्रकार के बालकों को अच्छा प्रशिक्षण देकर उनमें अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है। अच्छा हम प्रशिक्षण देंगे उनमें अच्छी आदतों का, गुड हैबिट्स का भी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे कि खाना खाना, स्वयं से नहाना और कपड़े बदलना, पहनना, इस तरीके के चलना फिरना, बात करना अच्छे से, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। मूढ़ बुद्धि बालकों में अच्छी आदतों का विकास करके इस योग्य बनाया जा सकता है कि वह घर तथा समाज में अपने आप को एडजस्टमेंट कर सकें। और क्योंकि हम उनमें अच्छी आदतों को डेवलपमेंट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्टमेंट करने लग जाएंगे, मैनर्स उनके अंदर डेवलप हो जाएंगे, बात करने का मैनर्स आ जाएंगे, किसके सामने किस तरीके से बात करनी है, तो एडजस्टमेंट भी हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सोशल ट्रेनिंग। ये बालक सामाजिक रूप से कमज़ोर होते हैं, इनके अंदर सोशल बहुत कम होता है ऐसे बच्चों के अंदर, तथा अपने आप को अपेक्षित महसूस करते हैं। समाज द्वारा इस प्रकार के बालकों को अपनाना चाहिए। खेलों तथा सामूहिक क्रियाओं के द्वारा इनमें सामाजिक गुणों का विकास करना चाहिए। उनको सामाजिक प्रशिक्षण देने से वे अपने आप को समाज में एडजस्ट कर सकते हैं। अतः सामाजिक प्रशिक्षण इन बालकों के लिए वरदान के समान होता है। हमें जो बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों हैं उनको सोशल ट्रेनिंग हमें देनी चाहिए। उसके माध्यम से क्या है, बच्चा सोशल समाज में रहना सीखेगा, लोगों के साथ मिलना जुलना सीखेगा, किस तरीके से उनके साथ बातें की जाती हैं ये सीखेगा। कहीं पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ हमें किस तरीके से रहना है बच्चे को, है ना। कुछ बच्चों को बिहेवियर होते हैं ना, तो वो मिलते जुलते नहीं हैं, तो हम सोशल ट्रेनिंग हम उनको देंगे तो वो अपने आप को समाज में अच्छा फील करेगा और वहाँ जाके अपने मैनर्स जो होते हैं उनको मेंटेन करेगा, सबके साथ में अच्छे से बातचीत करेगा, हाय हेलो करेगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप होंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। इस प्रकार के बालकों का विकास धीमा होता है, इसलिए ऐसे बालकों को विशेष पाठ्यक्रम होना चाहिए। उचित प्रशिक्षण दिए जाने पर इस प्रकार के बालक संकेत तथा भाषा को समझने लगते हैं। उनकी भाषा का विकास अत्यंत आवश्यक है। इस तरीके के जो बौद्धिक क्षमता वाले बालक हैं उनके अंदर क्या बेसिक प्रशिक्षण देना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से या स्पीच थेरेपी के माध्यम से हम उनके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रोग्राम कर सकते हैं, उनके अंदर स्पीच डेवलप कर सकते हैं, लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, वो अपनी बातों का आदान प्रदान कर सकेंगे, उनको जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं कम से कम उनके इंडिकेट कर सकेंगे, बता सकेंगे कि अपनी जो उनकी नीड है वो बता सकेंगे, किसके द्वारा, जबकि उनके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होगा बच्चे के अंदर तो क्या अपनी इच्छाओं को और वो जो बताना चाह रहा है वो उसके वहीं तक सीमित रह जाती हैं। तो लैंग्वेज डेवलप करने से उनका ये होगा कि वो अपनी चीज़ों को बता सकेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंडिविजुअल अटेंशन। इस प्रकार के बालकों को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता होती है। वह रोजमर्रा के काम आने वाली वस्तुओं को समझने लगते हैं तथा स्वयं इनका प्रयोग करने लग जाते हैं, इसलिए इन पर व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता होती है। इंडिविजुअल अटेंशन हमें देना चाहिए, पर्सनली उनके ऊपर ध्यान हमें बनाना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या उनकी आवश्यकता हैं उनको हमें देखना चाहिए और उसी के माध्यम से उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। और जो उनकी नीड है उनको ध्यान में रखते हुए उनको प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे कि अपना वो रोज़मर्रा की दैनिक जीवन में अच्छे से जीवन यापन कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ स्किल। इस प्रकार के बालकों को विशेष प्रशिक्षण के द्वारा अनेक उनके कौशलों का विकास करना चाहिए, ताकि वे प्रशिक्षित होकर छोटे छोटे कार्य जैसे कुर्सी बुनना, बुक बाइंडिंग, टोकरी बनाना, चमड़े का काम करना, गत्तों से डिब्बे बनाना, बागवानी करना तथा खेती आदि के कार्य कर सके। इस प्रकार ऐसे बालकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण लेकर वे किसी के निरीक्षण में कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार के बालकों को कौशल शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। हम अगर इस तरीके के उनको काम सिखा देते हैं, उनको व्यावसायिक कौशल उनके अंदर डेवलप कर देते हैं बच्चे को, तो क्या हो जाएगा, वो आत्मनिर्भर बन जाएगा, कहीं पर भी अपना काम कर सकता है किसी के अंडर में, और वो अपनी जीवन यापन अपना अच्छे से चला सकता है, अपनी रोजी रोटी वो खुद से भी कमा सकता है, किसी के ऊपर उसको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है हम सबके लिए, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, सभी के लिए। इस प्रकार के बालकों को गीत संगीत के द्वारा जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा देनी चाहिए तथा उनकी किसी गलती को सहज लेना चाहिए। उनको डराने धमकाने की बजाय प्यार से समझाना चाहिए, ताकि जीवन के प्रति उनकी रुचि बन सके। हमेशा टीचर को के विशेष बच्चे के साथ में, स्पेशल चाइल्ड के साथ में काम कर रहा है तो हमेशा टीचर को कैसे पेश आना चाहिए, बहुत ही प्यार से पेश आना चाहिए, जिससे कि बच्चे मतलब आगे बढ़ सके, उसको डर नहीं लगे। और गीत संगीत में भी निकाल सकते हैं। और सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कि बच्चे की किस चीज़ में रुचि सबसे ज़्यादा है, जिसमें हमें उसकी रुचि दिख रही है उसी को हमें बाहर निकालना चाहिए और उसी को हमें मोटिवेट करना चाहिए कि भाई इस चीज़ में हमें बच्चों को आगे निकालना है, तो हमें मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेशल स्कूल। आईडी बालकों के लिए विशेष विद्यालय होना चाहिए। विशेष स्कूलों में सभी बच्चे प्राय एक जैसे होते हैं तथा उनमें प्रतिस्पर्धा भी कम होती है। वहाँ पर उनको स्वच्छ वातावरण मिलता है और वे वहाँ अपने आप को सुरक्षित समायोजित महसूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्पेशल करिकुलम। आईडी बालक सामान्य बुद्धि के बालकों के मुकाबले धीमी गति से सीखते हैं, इसलिए इनको धीरे धीरे इनका आत्मविश्वास जगाकर पढ़ाना चाहिए। इनको ऐसे कार्य सिखाने चाहिए जो ये बच्चे स्वतंत्र रूप से कर सकें तथा अपना जीवन यापन कर सकें। इस प्रकार के पाठ्यक्रम बनाने चाहिए जो इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों। इनके पाठ्यक्रम सीधे तथा कैसे होने चाहिए, सरल होने चाहिए। जटिल व मुश्किल विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करना चाहिए। इन बालकों के लिए पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए जिनसे वे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और जीवन में आत्मनिर्भर बन सकें। पाठ्यक्रम में व्यावसायिक पक्ष पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हम बच्चे किसी करिकुलम बना रहे हैं तो हमें सबसे पहला पॉइंट तो हमें यही ध्यान देना चाहिए कि उसका व्यावसायिक पक्ष क्या है, उसका वोकेशनल स्किल को हमें ज़्यादा रखना चाहिए, जिससे कि उनको डेवलप करके और किसी काम को हम अच्छे से करें और अपना वो जीवन यापन अच्छे से कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्पेशल टीचिंग मेथड। स्पेशल टीचिंग मेथड में हमें क्या क्या लेना चाहिए। इस प्रकार के बालकों को पढ़ाने के लिए विशेष प्रकार की विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इन बालकों में चिंतन करने की योग्यता नहीं होती है, अतः उनको पढ़ाने के लिए डाल्टन विधि तथा योजना विधि का प्रयोग करना चाहिए। इन विधियों के द्वारा हाथ से कार्य करने के बल पर ज़्यादा जोर दिया जाता है
इनको शाब्दिक ज्ञान देने की अपेक्षा हाथ से कार्य करवाने पर अधिक जोर देना चाहिए। हाथ से कार्य करवाने का मतलब है हमारा प्रैक्टिकली चीज़। वो जितना मतलब शाब्दिक बोल बोल के हम बच्चे को जो बता रहे हैं वो ठीक है, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उनके लिए एक प्रैक्टिकली ज़्यादा हमें कराना चाहिए। प्रैक्टिकल जितना बच्चा करेगा उतना ज़्यादा वो अच्छे से समझेगा और वो उसको समझ के और उसको फिर यूज भी करेगा, अपनी लाइफ में यूज करेगा। ऐसे प्रशिक्षण हमें मेथड हमें अपनाने चाहिए जिससे कि वो प्रैक्टिकली उसमें शामिल हो सके, फिजिकल और प्रैक्टिकली। देन इसके बाद में अगला पॉइंट आता है स्पेशल टाइम टेबल। बच्चों के लिए मैं टाइम टेबल कैसे तैयार करना चाहिए। इनकी योग्यता सीमित होती है, अतः समय सारणी उनकी योग्यता के आधार पर बनानी चाहिए। बालक क्योंकि अधिक समय तक लगातार नहीं बैठ सकते, अतः पीरियड का समय कम होना चाहिए। हमें क्या करना है, टाइम टेबल जब हम बना रहे हैं तो उसमें हमें ये ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो भैया ज़्यादा टाइम तक बच्चा एक जगह नहीं बैठ सकता है। 2 से 3 घंटे तक हम बनाएं, एक कंटिन्यू पढ़ाते हैं तो वो नहीं कर सकता किसी भी काम को। तो उसके लिए हमें छोटे छोटे टुकड़ों में हम टाइम टेबल बांटने चाहिए और हमें देखना चाहिए वो किस चीज़ में रुचि ज़्यादा ले रहा है, उसी तरीके से हमें करना चाहिए। दूसरा, बीच बीच में हमें गैप देना चाहिए और उनके मनपसंद की चीज़ों को डालना चाहिए टाइम टेबल बनाते समय, जिससे कि वो क्या है, वो बोरिंग फील ना करे और परेशान ना हो। और उसमें क्या करें, उसकी मनपसंद की चीज़ें बीच बीच में आती रहेंगी, डालते रहेंगे एक्टिविटी, तो क्या है वो उसमें एंगेज रहेगा और उसको भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके का हमें टाइम टेबल तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऐसे बालकों को ऑडियो विजुअली एड्स पर आधारित विषय पढ़ाने चाहिए ताकि उनको क्या हो, विषय वस्तु का पूरा ज्ञान हो सकेगा और उनको अच्छा भी लगता है। ऑडियो विजुअली एड्स के माध्यम से ऑडियो सुना रहे हैं हम कुछ भी, या विजुअली कोई चीज़ हम दिखा रहे हैं, क्लिप्स वगैरह कोई वीडियो दिखा रहे हैं अच्छी, तो बच्चे को क्या लगता है, अच्छी लगती हैं। सुनकर और देख करके ऐसे बच्चे बहुत जल्दी से क्या करते हैं, सीखते हैं। इसलिए हमें विजुअली और ऑडियो एड्स का भी हमें प्रयोग बहुत ज़्यादा करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्रेनिंग टीचर। ऐसे बालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों का प्रबंध होना चाहिए। अध्यापक बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर उनको पढ़ाए। अध्यापकों का बच्चों के प्रति प्यार व व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। अध्यापक बच्चों को अभिप्रेरित करके उनमें आत्मविश्वास पैदा करें ताकि वे अपने आप को समाज में अच्छी प्रकार से एडजस्टमेंट कर सके। कहाँ पर, समाज में अच्छी प्रकार से क्या कर सके, एडजस्टमेंट कर सके। योग्य व प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा ही ऐसे बालकों का विकास संभव है। अगर एक स्पेशल टीचर है और उसके अंदर पेशेंस है, बहुत अच्छे से नॉलेज है, वो समझता है ऐसे बच्चों को बहुत अच्छे से समझता है, वही उसके साथ में बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है और उनको प्रशिक्षण क्या करेगा, देगा। इस तरीके से प्रशिक्षण देगा कि वो समाज में एडजस्ट हो जाए, क्योंकि ऐसे बच्चों को हमारा मेन पॉइंट काम करने का वो होता है समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। तो हम उनके साथ अच्छे से प्यार प्रेम से काम करेंगे तो वो समाज की मुख्य धारा से जरूर जुड़ेंगे। अच्छे व्यवहार ही एक ऐसे कौशल अध्यापक का गुण आता है। अध्यापक को अपने व्यवहार के द्वारा छात्रों को अपने नज़दीक लाना चाहिए। अध्यापक का अच्छा व्यवहार उनको सामान्य बालकों के समीप लाने में सहायता करता है। बिल्कुल सही है। एक अच्छे टीचर के अंदर ये होना चाहिए कि बच्चे के साथ रिलेशन सबसे पहले बनाना है। रिलेशन एक अच्छा होगा हमारे बच्चे के साथ में तो हम उससे कोई भी काम अच्छी तरीके से करा सकते हैं और उसको हम सिखा भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा व्यावसायिक शिक्षा। इन बौद्धिक अक्षम बालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अति आवश्यक है कि उनको उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार व प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो जीविका अपनी कमा सके। उनको हम अच्छा ऐसा प्रशिक्षण देंगे जिससे कि अपना जीविका कमा लेगा तो अच्छे जीवन यापन भी कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यवहार परिमार्जन। आईडी बच्चों में सामान्य बालकों की तुलना में समस्या व्यवहार अधिक पाया जाता है। इन बच्चों में विद्यमान इस व्यवहार को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए व्यवहार सुधार यानी कार्यक्रम का प्रयोग किया जाता है, जिससे बालकों असामान्य व्यवहार कम हो जाता है और कौशल
व्यवहार बढ़ जाता है। क्या किया जाता है इनमें, हमें मॉडिफिकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना होता है। जो उसके गलत बिहेवियर है उनको हम रोकने की कोशिश करते हैं। जो अच्छे बिहेवियर बच्चे दिखाता है उनको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनको इंक्रीज करेंगे। और इस वजह से क्या होगा, कुछ स्किल्स होते हैं उनके अच्छे अच्छे, उनको क्या होता है बढ़ता है आगे, उनको सीखने की कोशिश बच्चा फिर करता है। अच्छे व्यवहार ज़्यादा दिखाएगा, जब हम उनकी तारीफ़ करेंगे, हम उनको रेनफोर्समेंट देंगे उन पर अच्छे बिहेवियरों पर, तो वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। और उन्हीं को जो उसके नेगेटिव बिहेवियर हैं उनको हम वो रोकेंगे, तो वहीं की वहीं रुकते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा भौतिक चिकित्सा। कुछ आईडी बालकों को शारीरिक समस्या भी रहती है, जैसे उठने बैठने में कठिनाई होना, ठीक ढंग से चल फिर न पाना। इसके साथ साथ कभी कभी बालकों में इससे संलग्न अन्य दशाएं जैसे सीपी आदि भी पाई जाती हैं। अतः इस समस्याओं को प्रबंधन के लिए उनको क्या करना है, भौतिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। फिजियोथेरेपी हम देते हैं। कुछ बच्चों में चलने फिरने में कुछ प्रॉब्लम आता है, फिजिकली प्रॉब्लम आती है, ठीक से चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता है ना। ग्रॉस मोटर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, गामक बोलते हैं जिसको, चलने फिरने में पूरा सीपी बच्चा है, तो आईडी के साथ साथ सीपी है, तो उसके लिए क्या करें, फिजियोथेरेपी हम यूज करेंगे। फिजियोथेरेपी की हम उसको देंगे, प्रशिक्षण देंगे, जिससे कि वो अच्छे से अपना चल फिर भी ले। तो ये थे कुछ टॉपिक। तो आपको अच्छे लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।